दिएगा। देखिए, इस तरह से डॉक्टर राकेश बिश्नोई को लेकर, न्याय की मांग को लेकर लगातार धरने पर बैठे थे। आज 7वां दिन है। ऐसे में आप देख सकते हैं अनिल चोपड़ा, अभिमन्यु पूनिया, निर्मल चौधरी यहाँ पर बैठ गए हैं और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर लगातार मांग कर रहे थे कि जो एचओडी है उसे बर्खास्त किया जाए, क्योंकि जिस तरह से राकेश बिश्नोई ने जिस तरह से वीडियो जारी किया था, उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि मैं एचओडी की वजह से, प्रताड़ित होने की वजह से ये कदम उठा रहा हूं। ऐसे में लगातार यहाँ पर जो है प्रदर्शन चल रहा है और कहीं ना कहीं कल हनुमान बेनीवाल भी यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हम जो है मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे और 2 किलोमीटर यहाँ से दूर मुख्यमंत्री आवास है। अब देख रहे हैं, हालांकि ये सड़क पर बैठ गए, जो मोर्चा उसके सामने यहाँ बैठे हैं, बातचीत करते हैं विधायक अभिमन्यु पूनिया से कि किस तरह से वो अब आगे की यहाँ से क्या उनकी रणनीति रहेगी, क्या वो जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। अभिमन्यु पूनिया जी, अब आगे का क्या रहेगा? आप लोग बैठ गए हैं, देखो परिजनों को सरकार ने बुलाया हुआ है, क्या वार्ता होती है उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। परिजनों से मिलकर बातचीत करके निर्णय लेंगे, लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से हठधर्मिता अपनाए हुए है, कोई बड़ी मांग नहीं है। लगातार 7वां दिन है। पहला ऐसा मामला राजस्थान के अंदर इतिहास में हुआ है कि एक डेड बॉडी 7 दिन से मोर्चरी के अंदर है और वो भी डॉक्टर की। लगातार उस पीड़ित परिवार, दुखी परिवार सरकार से गुहार लगा रहा है। सरकार को आज याद आई है उसको परिवार को बुलाने की। सरकार अगर वार्ता मानती है तो तय है, अगर नहीं मानती है तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए राज्य का नौजवान खड़ा है। वार्ता में कौन कौन है? परिजन है वार्ता के। किससे बातचीत? सरकार के मंत्री ने बुला रखा है, मंत्री का नाम मुझे पता नहीं। पुलिस प्रशासन बैरिकेड। आप यहाँ लोग बैठ गए हैं, बातचीत के बाद क्या? देखिए, पिछले 7 दिन से धरना चल रहा है, लेकिन सरकार ने अब तक परिवार की एक भी बात नहीं मानी। आज हमारा प्रतिनिधि मंडल सरकार के मंत्रियों से वार्ता कर रहा है और आने वाले कुछ घंटों में अगर वार्ता सफल नहीं होती तो हम उग्रता की तौर सीएम हाउस का घेराव करने का काम करेंगे। यहीं बैठे रहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, जब तक वार्ता का निर्णय नहीं आता तब तक यहाँ बैठे बैठे सड़क पे ही इंतजार करेंगे। क्या लगता है कि 7 दिन हो गए, 7 दिन से आपको इस तरह से प्रदर्शन करना पड़ रहा है, युवाओं में दिखने को मिल रहा है और जिस तरह से एचओडी के खिलाफ लगातार बातचीत हो रही थी, लेकिन अभी तक कोई नेतृत्वहीन सरकार के यही हालात होते हैं कि आप देखिए क्या हालात है। शव अंदर पड़ा है, पड़ा पड़ा सड़ रहा है। उस बेटे की माँ उसके अंतिम दर्शन करने के लिए पूरे गांव के अंदर मातम मन रहा है। माँ बिलक रही है, उसकी पत्नी के क्या हालात हो रहे हैं। जब ये भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की बातें करती है तो सोचिए महिलाओं को किस तरीके से अत्याचार और अन्याय का सामना करना पड़ता है। आपके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, नोटिस भी दे दिया है हनुमान बेनीवाल। देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं, हमारा काम है जनता के हित में लड़ाई लड़ना। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, मुकदमे ये मुद्दे ही नहीं है हमारे लिए। हम लोग जेल जाने से डरते नहीं है। कारण आपके जिस तरह से आप ये न्याय की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार इस तरह से मुकदमे दर्ज। देखो, कुछ भ्रष्ट अधिकारी होते हैं जो गुमराह करते हैं और वो न्याय को दबाने का प्रयास करते हैं। हम लोग इनके मंसूबे सफल नहीं होने देंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये सड़क पर मोर्चरी के बाहर बैठ गए हैं और लगातार यहाँ पर नारेबाजी भी कर रहे हैं कि डॉक्टर राकेश बिश्नोई को न्याय देने की बात लगातार कर रहे हैं। ऐसे में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभिमन्यु पूनिया, उनके साथ अनिल चोपड़ा है, साथ ही साथ उनके निर्मल चौधरी हैं जो मोर्चरी के सामने वाली सड़क उस पर बैठे हुए हैं। और अब देखना ही होगा कि जो वार्ता चल रही है, वार्ता किस तरह से सफल होती है नहीं होती है, वो देखने वाली बात होगी। जिस तरह से हमने बात की, उन्होंने कहा कि इस वार्ता का क्या नतीजा निकलता है उस पर उनकी नजरें हैं, तब तक वो यहीं बैठे रहेंगे। अब देखना यह है कि वार्ता में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।